अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील सांगला हिल पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की कुंडली के 12 घरों में राहु कैसा कैसा रिजल्ट देगा। सारे स्टार हमने सीख लिए, आज सीखेंगे राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 12 घरों में कैसा कैसा रिजल्ट देगा। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के पहले ही घर में बुर्ज सौर में उच्च के यानी शरफ के हो गए। अगर लगन के मालक यानी जोहरा की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई यानी वो अच्छी जगह पर हुआ और डिग्री के हिसाब से भी अच्छा हुआ, फिर राहु पहले घर में बैठा हुआ इंसान को बहुत फायदा देगा। इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इंसान का जिस्म अच्छा होगा, इंसान दूसरों को मुतासर करने वाला होगा, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने वाला होगा, इंसान की मेमोरी बहुत शार्प होगी और इंसान अच्छा नजर आने वाला होगा। लंबी जिंदगी होगी, अच्छा जिस्म होगा, चेहरे पर काला तिल हो सकता है। दूसरों की दौलत के लिए और दूसरों पर अपनी दौलत खर्च कर सकता है, अपनी दौलत दूसरों पर खर्च कर सकता है। इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। जब भी राहु की दिशा और अंतर दिशा आएगी, इंसान की पर्सनैलिटी में एक नया निखार आएगा। इंसान के अंदर इतनी काबिलियत होगी कि इंसान बोल के दूसरों को मुतासर कर लेगा। राहु की 3 नजरें होती हैं, जहां बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर पर भी अपना पूरा असर डालता है। पहले घर से 5वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान को औलाद का सुख मिलेगा, इंसान की मेमोरी को अच्छा कर देगा, लव रोमांस में इंसान को कामयाबी मिलेगी और इंसान स्टडी में भी अच्छा होगा। पेट में जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले घर से 7वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान की बीवी बहुत अच्छी होगी, मैरिड लाइफ इंसान की अच्छी रहेगी, डेली वेजेस और पार्टनरशिप के कामों में भी इंसान को फायदा मिलेगा। पहले घर से 9वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान अपने फादर की केयर करने वाला होगा, इंसान मजहब को मानने वाला होगा, ब्रूने मुल्क के मामलात में इंसान को फायदा मिलेगा, इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होगी। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज जोजा में, दूसरा घर इंसान के रुपए, पैसे, फैमिली, गला, ये सब चीजें दूसरे घर से ताल्लुक रखती हैं। बुर्ज जोजा में भी राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि दूसरे घर में बुर्ज जोजा में भी राहु उच्च का हो गया। इंसान को दौलत की कमी जल्दी नहीं आएगी, इंसान अपनी फैमिली की केयर करने वाला होगा, फैमिली की हेल्प इंसान को सारी जिंदगी मिलती रहेगी। इंसान अपनी फैमिली से रुपया पैसा हासिल कर लेगा, इंसान बोलने में अच्छा होगा और अपने बोल अच्छे अल्फाज अपनी बोली में यूज करके दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर लेगा। इंसान जब भी राहु की दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इंसान अपनी फैमिली से प्यार करेगा और फैमिली के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही होगी तो राहु की दिशा और अंतर दिशा में वो सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, यानी हर चीज़ इंसान को फायदा ही देगी राहु की दिशा और अंतर दिशा में। दूसरे घर से छठे घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा आएगी, इंसान के रोग, बीमारी, कर्ज, हादसात और कोर्ट केस के मामलात में इंसान को कामयाबी मिलेगी, इंसान को जल्दी बीमारी नहीं लगेगी और मुकाबलों में भी इंसान को फायदा मिलेगा। दूसरे घर से 8वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान को दूसरे लोगों से फायदा मिलेगा, इंसान दूसरे लोगों से फायदा हासिल करेगा और अपनी कोशिश से अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर लेगा। दूसरे घर से 10वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, कामकाज में इंसान थोड़ी कोशिश करने से बहुत फायदा हासिल करेगा, इंसान की इज्जत शोहरत बढ़ जाएगी और राहु की दिशा अंतर दिशा में इंसान को गवर्नमेंट से फायदा भी मिलेगा। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के तीसरे घर में बुर्ज सरतान में, यहाँ पर बैठा हुआ राहु इंसान को कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि तीसरा घर बुर्ज सरतान उजाले का घर है और राहु एक अंधेरे का सियारा है। तीसरे घर में बुर्ज सरतान में आने से राहु ने तीसरे घर को ग्रहण लगा दिया। तीसरे घर में राहु इंसान को कभी भी फायदा नहीं देगा।
तीसरे घर से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो उन सब चीजों को राहु नेगेटिव कर देगा। इंसान को छोटे बहन भाइयों से फायदा नहीं मिलेगा। इंसान सारी जिंदगी फजूल की मेहनत करेगा मगर इस मेहनत का इंसान को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ क्लेश रहेंगे। हमसाए और करीबी लोगों के साथ इंसान के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। इंसान अपनी जिंदगी में फजूल के छोटे छोटे सफर करता रहेगा। इंसान सारी जिंदगी भागता रहेगा मगर उस मेहनत का, उस भाग दौड़ का इंसान को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितनी वो एफर्ट करेगा। भाइयों की नेमत से महरूम हो सकता है, या भाइयों के साथ इंसान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, या भाइयों से दूर रह सकता है, या भाई कोई भी नहीं हो सकता। हमसाए और करीबी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे और उनके साथ हमेशा इंसान लड़ाई झगड़े करता रहेगा। तीसरे घर से सातवें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा मैरिज लाइफ को खराब करेगा। मैरिज का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, मैरिज में डिले करवाएगा। डेली वेजेस और पार्टनरशिप के कामों में भी राहु नुकसान ही देगा। तीसरे घर से 9वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा इंसान मजहब को जल्दी नहीं मानेगा। किस्मत कभी साथ नहीं देगी। इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले अपनी किस्मत को अच्छी करने की, लेकिन इंसान की किस्मत कभी भी साथ नहीं देगी। रिसर्च में इंसान को नाकामी मिलेगी और बुरे मुल्क के मामलात में भी इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरे घर से 11वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा इंसान को बड़े बहन भाइयों से फायदा नहीं मिलेगा। बड़े बहन भाइयों की हेल्प इंसान को कभी नहीं मिलेगी। इंसान जिंदगी में जो भी काम करेगा उसका लाभ हम 11वें घर से देखते हैं। इंसान जितनी मर्जी मेहनत, जितनी मर्जी तरक्की कर ले मगर इंसान को अपनी जिंदगी में लाभ कभी नहीं मिलेगा। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी इंसान को लगी रहेगी। दोस्त इंसान के मुखलिस नहीं होंगे और दोस्तों से जिंदगी में कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। बुर्ज सौर की कुंडली के चौथे घर में बुर्ज असद में राहु। चौथे घर में बुर्ज असद में राहु कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान को माँ का सुख नहीं मिलेगा, माँ के साथ इंसान के सोच विचार नहीं मिलेंगे। इंसान हमेशा माँ के साथ लड़ाई झगड़े करता रहेगा। जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के सुख में कमी पैदा कर देगा। अगर इंसान को अपनी उम्र में ये सब चीज़ें लेनी पड़ जाएं तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी इंसान अपनी नहीं बना सकेगा। इंसान को घर का सुख नहीं मिलेगा। अगर ज़मीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी इंसान के पास हो भी तो फिर भी इंसान इन सब चीज़ों के साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा, यानी इंसान की ज़िंदगी में सुख ही नहीं होगा। चौथे घर से 8वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो इंसान की मुश्किलात को बढ़ा देगा। इंसान की मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होंगी। इंसान की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम होंगी कि इंसान सोचेगा कि मैं तो शायद दुनिया में अपनी प्रॉब्लम को ही हैंडल करने आया हूँ, यानी मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। चौथे घर से 10वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा इंसान के कामकाज को खराब करेगा। कामकाज इंसान का कभी सेट नहीं होगा। राहु की दिशा अंतर दिशा में काम तबाह बर्बाद हो सकता है और काम खत्म हो सकता है। काम में तरक्की इंसान नहीं कर सकता। इज्जत शोहरत में कमी आएगी और गवर्नमेंट से भी इंसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। चौथे घर से 12वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा इंसान के फजूल के खर्च होंगे। इंसान अपने फजूल के खर्च को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सारी जिंदगी इंसान अपने खर्च की वजह से ही परेशान रहेगा। राहु की दिशा में इंसान अस्पताल और जेल के चक्कर बार बार लगाएगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 5वें घर में बुर्ज सुंबला में राहु। 5वां घर इंसान की मेमोरी, स्टडी, लव, रोमांस, अचानक फायदा, मेमोरी, पेट, ये सब चीजें 5वें घर से ताल्लुक रखती हैं। 5वें घर में पड़ा हुआ राहु बहुत अच्छा फल देगा। अगर अतारत जो कि 5वें घर का मालिक है, अगर इसकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई, यानी अतारत बुर्ज होत में नीच का ना पड़ा हो, डिग्री के हिसाब से वीक ना हो, या अतारत 6, 8, 12वें घर में ना हो, या किसी और वजह से अतारत कमजोर ना हो,
फिर राहु 5वें घर में बुर्ज शुम्ला में पड़ा हुआ इंसान को बहुत फायदा देगा। इंसान को औलाद का सुख मिलेगा, औलाद से इंसान को फायदा मिलेगा। लव रोमांस में इंसान को कामयाबी मिलेगी। राहु की दिशा में इंसान को अचानक फायदा मिलेगा। राहु की दिशा में इंसान अरबोंपति बन सकता है। कोई ऐसा काम कर सकता है जिसका बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होगा, और वो काम करने से इंसान लाखों करोड़ों का मालिक बन सकता है। इंसान की स्टडी बहुत अच्छी होगी। जुए रेस की वजह से इंसान को फायदा मिलेगा। इंसान के पेट में जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शोहरत और अच्छा नाम अपनी जिंदगी में इंसान हासिल कर सकता है। इंसान वकील हो सकता है या इंजीनियर हो सकता है। इंसान की स्टडी बहुत अच्छी होगी। इंसान की मेमोरी बहुत तेज होगी। इंसान की मेमोरी इतनी शार्प होगी कि मिनटों सेकंडों में अगले बंदे को समझ लेगा। केतु या राहु 5वें घर में अगर अच्छी पोजीशन में पड़े हो तो फिर इंसान की मेमोरी बहुत तेज होगी। 5वें घर से 9वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान मजहब को मानने वाला होगा। मजहबी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। मजहबी लोगों की केयर करने वाला होगा। ब्रूने मुल्क से इंसान को फायदा मिलेगा। इंसान अपने फादर की केयर करने वाला होगा। इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होगी। ब्रूने मुल्क के मामलात की वजह से इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है, और राहु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान ब्रूने मुल्क में कई चक्कर लगा सकता है। 5वें घर से 11वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान को बड़े बहन भाइयों से फायदा मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से अचानक फायदा मिलेगा। इंसान को जिंदगी में लाभ मिलेगा। दोस्तों से फायदा मिलेगा, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म करेगा। 5वें घर से पहले घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान की पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा। इंसान दूसरों को मुतासर करने वाला होगा। दूसरों लोग इसकी इज्जत करने वाले होंगे, और इंसान की पर्सनैलिटी में एक नया लुक आएगा राहु की दिशा और अंतर दिशा में। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज मिजान में पड़ा हो, 6ठे घर में पड़ा हुआ जोहरा राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फिर चाहे लगन का मालक वीनस और 6ठे घर का मालक भी वीनस है, इसकी प्लेसमेंट कुंडली में जैसी मर्जी हो, फिर भी राहु 6ठे घर में पड़ा हुआ इंसान को कभी फायदा नहीं देगा, क्योंकि राहु गलत घर में आ गया। इंसान के कोर्ट केस सारी जिंदगी चलते रहेंगे। कर्ज और हेल्थ की प्रॉब्लम इंसान को सारी जिंदगी तंग करती रहेगी। इंसान का दिमाग अच्छा नहीं होगा, हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचेगा। नीच लोगों के साथ दोस्ती रखेगा, और गलत लोगों की सोहबत में जा सकता है। दुश्मन मुश्किलात में डाल सकते हैं। नौकरी के लिए अच्छे नहीं। सियारा राहु 6ठे घर में पड़ा हुआ इंसान को नौकरी में कभी भी तरक्की नहीं देगा। लकड़ी, पत्थर, जानवर, दरख्त से गिरने या पानी में डूबने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। मामू और खाला के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, और इनकी इंसान मुखालफत करेगा। मुकाबलों में इंसान को नाकामी मिलेगी, यानी 6ठे घर से रिलेटेड सारी चीजों को राहु ने नेगेटिव कर दिया। 6ठे घर से 10वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा तो काम काज को खराब करेगा, इज्जत शोहरत को खराब करेगा। गवर्नमेंट से इंसान को कभी फायदा नहीं मिलने देगा। काम कर्ज लेकर इंसान चलाने की कोशिश करेगा, मगर कर्ज लिया हुआ इंसान का उतरेगा नहीं राहु की दिशा में। 6ठे घर से 12वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के फजूल के खर्च होंगे। इंसान अपने खर्च पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कारोबार में इंसान सुस्त होगा, नींद इंसान को ज्यादा आएगी। 6ठे घर से दूसरे घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान को रुपया खानदान की वजह से नहीं मिलेगा। रुपये का नुकसान फैमिली की वजह से हो सकता है। राहु की दिशा अगर छोटी उम्र में आ जाए तो इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। बेशक वो हॉस्टल पढ़ने के लिए चला जाए या दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए चला जाए। अगर बड़ी उम्र में जाकर राहु की दिशा आ जाए तो फिर इंसान जॉब के लिए फैमिली से दूर चला गया, यानी राहु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा। इंसान बोलने में अच्छे अल्फाज यूज नहीं करेगा, और पैसे का राहु की दिशा और अंतर दिशा में नुकसान होगा। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 7वें घर में बुर्ज अक्रम में पड़ा हो।
सातवें घर में बुर्ज अक्रम में राहु नीच के हो गए। सातवें घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। पहले तो शादी में प्रॉब्लम देगा, अगर हो जाए तो बीवी के साथ कभी नहीं बनेगी। अगर लड़के की कुंडली में राहु बुर्ज अक्रम में नीच का हो जाए तो उसकी अपनी वाइफ के साथ कभी नहीं बनेगी। अगर लड़की की कुंडली में राहु सातवें घर में बुर्ज अक्रम में नीच के हो गए तो उसकी उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनेगी। पार्टनरशिप में इंसान को नुकसान होगा। ऐसे इंसान को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। डेली वेजेस में भी नुकसान देगा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते, बार बार अपनी जिंदगी में लड़ाई और नाकामी का सामना करते हैं। एक दूसरे को समझने की इनके अंदर काबिलियत नहीं होती। ये सारी जिंदगी अपनी लड़ाई झगड़ों में ही गुजार देते हैं। बदनामी इंसान हासिल कर सकता है। मुखालिफ जिन्स के साथ इंसान के ताल्लुकात हो सकते हैं। शादी में देर हो सकती है। इंसान दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी रख सकता है। सातवें घर से 12वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, 11वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान की अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी। बड़े बहन भाइयों से इंसान को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। इंसान की उम्मीदें ख्वाहिशें दब के रह जाएंगी। दोस्त कभी भी साथ नहीं देंगे। जो भी दोस्त जिंदगी में आएंगे वो सब धोखेबाज और मतलबी होंगे। इंसान को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी। इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकता। सातवें घर से पहले घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान की पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर देगा। इंसान दूसरों को मुतासर नहीं करेगा। इंसान दूसरे लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहेगा। सातवें घर से तीसरे घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, छोटे बहन भाइयों का साथ भी इंसान को नहीं मिलेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी। इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, इंसान को इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। राहु की दिशा अंतर दिशा में इंसान फजूल के छोटे छोटे सफर करता रहेगा। बिना कारण के सफर होंगे। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 8वें घर में बुर्ज कौस में आ जाए, यहाँ भी राहु नीच के माने जाते हैं। इंसान को मौत के बराबर 8वें घर में पड़ा हुआ इंसान को मौत के बराबर रिजल्ट देगा। इंसान की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। इंसान सुस्त, बेचैन, धोखेबाज, मायूस और अंदर से इंसान टूटा हुआ होगा, बदकिस्मत होगा, बतूनी होगा, फितरत की तरफ से पुरजोश नहीं होगा। खुजली और दीगर जिल्द की बीमारियों से इंसान मुतासर होगा। इंसान को स्किन की कोई बीमारी लग सकती है। इंसान कैद का शिकार हो सकता है। बीवी इसकी पहले मर सकती है। मौत के वक्त लापरवाह होगा और बेहोशी की हालत में मर सकता है। कोई खुफिया बीमारी लग सकती है। ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका कोई इलाज ना हो। यानी 8वें घर में बुर्ज कौस में पड़ा हुआ राहु इंसान को सारी जिंदगी टेंशन परेशानी ही देगा। 8वें घर से 12वें घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान के फजूल के खर्च को बढ़ा देगा, क्योंकि 12वां घर फजूल के खर्च का ही घर है। तो राहु की नजर जाने से इंसान के खर्च कभी कंट्रोल नहीं होंगे। जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा आएगी, इंसान की पाबंदियां, मजबूरियां, लाचारियां बढ़ जाएंगी। इंसान को दूसरे मुल्क जाने में भी दिक्कत परेशानी आएगी। अगर इंसान फौरन जाके सेटलमेंट होना चाहे तो फिर हो नहीं सकेगा, क्योंकि राहु की 5वीं नजर जा रही है। 8वें घर से दूसरे घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान दौलत का नुकसान करेगा। फैमिली का साथ इंसान को पूरा नहीं मिलेगा और इंसान बुरे अल्फाज यूज करेगा। फैमिली के साथ रिलेशन इंसान के अच्छे नहीं होंगे। 8वें घर से चौथे घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का सुख हासिल नहीं कर सकता। माँ के साथ इंसान की कभी नहीं बनेगी। माँ की जायदाद इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये सब कुछ राहु 8वें घर में नीच का पड़ा होने की वजह से जहां बैठेगा, जहां देखेगा, वहां पर ये नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 9वें घर में बुर्ज जद्दी में
राहु नावे घर में अपने दोस्त के घर में आ गए। नावे घर में राहु तभी अच्छा रिजल्ट देगा अगर जोहल की प्लेसमेंट, जो कि नावे घर का मालिक है, इसकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई, फिर राहु नावे घर में पड़ा हुआ इंसान को बहुत फायदा देगा। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है कि कोई और सियारा राहु के ऊपर नहस नजर न डाल रहा हो या जोहल के ऊपर नहस नजर न डाल रहा हो। जोहल डिग्री के हिसाब से अच्छा हो, दुश्मन के घर में ना हो, नीच का ना हो, जोहल छठे, आठवें या 12वें घर में ना हो, यानी इन सब पोजीशन से अगर जोहल अच्छा हुआ तो फिर राहु नामे घर में पड़ा हुआ इंसान को बहुत फायदा देगा। इंसान मजहब को मानने वाला होगा, मजहब का सरबराह हो सकता है या इंसान पीर हो सकता है। राहु अपनी दिशा और अंतर दिशा में इंसान को दूसरे मुल्क के सफर करवाएगा। इंसान को ससुराल वालों से फायदा मिलेगा, ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। राहु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान की किस्मत बहुत अच्छी होगी। रिसर्च में इंसान को कामयाबी मिलेगी, इंसान हायर स्टडी हासिल कर सकता है और फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। इंसान अच्छा रिसर्चकार बन सकता है। खुदा और मजहबी मकामात के लिए इंसान वक़्फ़ होगा। मजहब पर यकीन इंसान को बहुत ज़्यादा होगा। नावे घर से पहले घर पर राहु जब अपनी 5वीं नज़र डालेगा, इंसान की पर्सनैलिटी को अच्छा होगा, इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, दूसरों को इम्प्रेस करने वाला होगा, यानी इंसान बोलने में भी बहुत ही अच्छा होगा। नावे घर से तीसरे घर पर राहु जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा, छोटे बहन भाइयों से फायदा मिलेगा, इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को अच्छा कर लेगा। हर इंसान से इसको इज्जत मिलेगी। इंसान छोटे छोटे सफर करके अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। नावे घर से 5वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान को औलाद का सुख मिलेगा। जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा आएगी, इंसान को अचानक फायदा मिलेगा। लव रोमांस में इंसान को कामयाबी मिलेगी, इंसान की मेमोरी बहुत तेज होगी। हर 5वें घर से रिलेटेड हर चीज को राहु पॉजिटिव कर देगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 10वें घर में बुर्ज दिल्लू में राहु, फिर वही बात आ गई कि राहु 10वें घर में तभी अच्छा रिजल्ट देगा अगर जोहल, जो कि 10वें घर का मालिक है, अगर जोहल की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो राहु 10वें घर में बैठा हुआ इंसान को राजनीति में ले जाएगा, क्योंकि राहु राजनीति का कारक है। इंसान को गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा। राहु की दिशा और अंतर दिशा में इंसान के काम काज के नए रास्ते खुलेंगे, इंसान का काम काज सेट होगा, इंसान अपने काम काज में बहुत तरक्की करेगा। गांव या शहर का इंसान सरबराह हो सकता है या एक वजीर हो सकता है या फौज का सरबराह हो सकता है। इंसान कारोबार में एक्सपर्ट होगा। इसकी इब्तदाई जिंदगी में बहुत मुश्किलात होंगी, मगर इसके बाद जैसे जैसे इंसान की जिंदगी गुजरती जाएगी, इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की करता जाएगा। इंसान की इज्जत शोहरत बहुत होगी, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करेगा। 10वें घर से दूसरे घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान को फैमिली से बहुत फायदा मिलेगा। इंसान अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगा। कारोबार में अगर इंसान अपनी फैमिली की हेल्प ले तो फिर इंसान का कामकाज बहुत तरक्की कर सकता है। इंसान बिजनेस में कामयाब होगा। रुपया पैसे की इंसान के पास कभी कमी नहीं आएगी। 10वें घर से चौथे घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान की माँ के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा चलेगी, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी का सुख इंसान को मिलेगा। इंसान अच्छी गाड़ी और अच्छे घर के साथ एंजॉय करेगा। 10वें घर से छठे घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, रोग, बीमारी, कर्ज, हादसात और कोर्ट केस के मामलात में कमी पैदा करेगा और मुकाबलों में इंसान को कामयाबी मिलेगी। बुर्ज सौर की कुंडली के 11वें घर में बुर्ज हौत में राहु। 11वें घर में राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 11वें घर में बुर्ज हौत में राहु अपने दुश्मन के घर में आ गए। जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा चलेगी, इंसान के बड़े बहन भाइयों के साथ क्लेश रहेंगे, बड़े बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। इंसान को दोस्तों से कभी फायदा नहीं मिलेगा। इंसान छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम में रहेगा। उम्मीदें ख्वाहिशें इंसान की पूरी नहीं होंगी। इंसान बेवकूफ़, गुस्से वाला होगा और बुरे काम करेगा।
धोखेबाज होगा और दूसरे लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करता ही मिलेगा। रेस जुए की वजह से इंसान का अचानक नुकसान भी हो सकता है। 11वें घर से तीसरे घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा चलेगी, राहु इंसान से फजूल की मेहनत करवाएगा, इंसान से फजूल के सफर करवाएगा, छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े करवाएगा। छोटे बहन भाइयों से इंसान को कभी भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। 11वें घर से 5वें घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान को औलाद से कभी फायदा नहीं मिलेगा, औलाद में प्रॉब्लम देगा, इंसान की मेमोरी को वीक करेगा, लव रोमांस में फेलियर देगा, इंसान की मेमोरी को वीक करेगा, जहनी तौर पर इंसान परेशान होगा, पेट की कोई बीमारी लग सकती है। ये सब चीजें राहु 11वें घर में बैठा हुआ सब चीजों को नेगेटिव कर देगा। 11वें घर से 7वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, पार्टनरशिप और डेली वेजेस में भी इंसान को प्रॉब्लम देगा, मैरिज में डिले करेगा, मैरिज लाइफ को खराब करेगा, मैरिज में बहुत ज्यादा टेंशन देगा। राहु बुर्ज सौर की कुंडली के 12वें घर में बुर्ज हमल में, 12वें घर में राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर में बुर्ज हमल में राहु अपने दुश्मन के घर में आ गया। इंसान झगड़ालू होगा, बेकार बात करेगा, बुरे अल्फाज बोलेगा, इंसान खुफिया बीमारी से मुतासर हो सकता है, लंबे गुनाहों का इर्तिकाब कर सकता है, गंदे लिबास पहनेगा और बुरे जहन का मालिक होगा, बुरे काम पर पैसा खर्च करेगा, आंख की बीमारी लग सकती है या इंसान की आईसाइट वीक हो सकती है, यानी आंखों से रिलेटेड इंसान को कोई बीमारी लग सकती है। पूरी जिंदगी में जब भी राहु की दिशा अंतर दिशा आएगी, इंसान को राहु पाई पाई के लिए मुहताज कर देगा। इंसान का नुक्ता नजर बहुत कमजोर होगा, रात को नींद नहीं आएगी, इंसान को पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी लग सकती है, इंसान के फजूल के खर्च कंट्रोल नहीं होंगे, इंसान अपनी जिंदगी में कई बार जेल जाएगा। 12वें घर से चौथे घर पर राहु जब अपनी 5वीं नजर डालेगा, इंसान को माँ की हेल्प लंबे टाइम तक नहीं मिलेगी, माँ के साथ नहीं बनेगी, घर का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, गाड़ी का सुख नहीं मिलेगा, जमीन मकान इंसान के पास नहीं होंगी। राहु 12वें घर से चौथे घर पर जाए पैदाइश के घर पर अपनी 5वीं नजर डाल रहा है। ऐसे इंसान को अपने जाए पैदाइश छोड़ देनी चाहिए, फिर ही इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की करेगा। 12वें घर से छठे घर पर राहु जब अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के रोग बीमारी कर्ज हादसात को बढ़ा देगा, मुकाबलों में इंसान को नाकामी देगा। 12वें घर से 8वें घर पर राहु जब अपनी 9वीं नजर डालेगा, इंसान की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगी, इंसान एक प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा दूसरी लग जाएगी, यानी इंसान सारी ज़िंदगी अपनी टेंशन में ही गुजार देगा। दोस्तों, आज हमने बात की बुर्ज सौर की कुंडली के 12 घरों में राहु कैसा कैसा रिजल्ट देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शमशेर नजुम्मी के नेम से हमारा चैनल है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।